अनुज, मार्केट जब मैं आज देख रहा था ना, मुझे आज वो फिल्म याद आ गई। शेर से पूछा था मैंने उसका नाम, हम आपके हैं कौन। वो रेणुका जी सीढ़ी से जो फिसली थी ना, वो याद है? कुछ ऐसे ही फिसला है बाजार आज। ये एसटीटी ने वो धक्का दिया है। ये हम आपके हैं कौन के लिए भी आपको श्रेया से पूछना पड़ा। नहीं, वो मुझे नहीं, वो एक्चुअली मुझे नाम याद दिया। तो ये अनुज एक्चुअली एसटीटी ने धक्का दिया। विजुलाइज कैसे मैंने किया, क्योंकि ये फियर, शायद हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे कि डिफेंस पे इतना हाइक आएगा, एसटीटी कटेगा, एलटीसीजे में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सडनली ये सरप्राइज पैकेज था। क्या ये पूरी की पूरी जो नेगेटिव फोर्स है, ये एसटीटी हाइक ने जनरेट करी है? बिल्कुल। वैसे आपने हम आपके हैं कौन की बात की, वो फिल्म इतनी लंबी थी, कुछ लोग कहते हैं शायद वो अभी भी कहीं चल रही है किसी सिनेमा हॉल में। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सर। एनीवे, देखिए वीरू, मार्केट वीक था। हमने लगातार एक बात कही थी कि मार्केट में जो रिसेंट लो हैं वो टूटेंगे और टूटने का रिस्क रहेगा, इवन 24,000 तक जाने का रिस्क रहेगा इस मार्केट में, अनलेस एंड अनटिल बजट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाए। अगर ये एसटीटी वाला मामला नहीं आया होता तो मुझे लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा ग्रीन में होता, क्योंकि उसके अलावा मार्केट फिर बाकी के नंबर्स को पॉजिटिवली लेता, कैपेक्स वाले नंबर को पॉजिटिवली लेता, मार्केट बायबैक वाली चीज़ को पॉजिटिवली लेता और मार्केट बाकी चीज़ों को पॉजिटिवली लेता। लेकिन दिक्कत क्या है कि मार्केट का पूरा फोकस जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली चला जाएगा इस समय एसटीटी पर, और उसकी वजह से एक जो मार्केट का लीडिंग इंडेक्स है, जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था, कैपिटल मार्केट इंडेक्स, उसमें बुरा हाल है आज। अगर आप निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स देखेंगे, सबसे बड़ा लूजर आज वही है, करीब करीब 6% ये इंडेक्स नीचे है। तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेंटीमेंट उसकी वजह से थोड़ा सा बिगड़ा है। सेंटीमेंट तो बिगड़ा है सर, और वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आंकड़े, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि ट्रिगर जो बड़ा था बजट, अब वो हो गया। पहले ही मार्केट में पैसे नहीं बन रहे थे, और अब जिस तरीके से सेंटीमेंट खराब हुआ है और मार्केट टूटता हुआ नजर आ रहा है, अब सवाल ये है कि अब करें क्या मार्केट में। जो बचा कुछ है उसे समेटे, बाहर निकले और थोड़ा तस्वीर दूर से देखें, मतलब इंटरवल में निकल जाए, या फिर क्लाइमेक्स का वेट करें? नहीं, देखिए ये सब चीज़ें आती रहती हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि 28 बजट तो मैं देख चुका हूँ। अब उनमें से कितने आपको याद रहते हैं? ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ये सब चलता रहेगा। श्रेया, सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ये तो मार्केट में एकदम उल्टा हो गया। मार्केट बजट के बाद गिरता हुआ करीब 25,000 पर है, हम 300 पॉइंट नीचे। हालांकि डे लो से रिकवरी आई है, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को? देखिए, मैडम ने आज बजट के शुरुआत में कहा कि हम भारत को खिलौनों के निर्यात में एक बड़ा मेजर प्लेयर बनाएंगे, और शेयर बाजार का जो फेवरेट खिलौना है एसटीटी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। जब बच्चे का खिलौना टूटता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, शेयर बाजार चिड़चिड़ा हुआ है, और एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड के बाद किससे पता आज ये फाइनल कैथारसिस का दिन हो। तो अपनी बजट के पहले भी बात हुई थी, मेटल्स और पीएसयू बैंक्स, ये दो सेक्टर्स की चार्ट्स हमें ऐसा लग रही है कि आने वाले दिनों में इन्हें शॉर्ट सेल करेंगे, और बाकी किसी भी चीज को शॉर्ट सेल करना खतरे से खाली नहीं है। पर अगर आप सिर्फ इस एक एसटीटी के साथ जो थोड़ी सी रहम नहीं बरती गई, में आपने फिस्कल डेफिसिट को घटा दिया, डिफेंस में 20% की आपने आउटले बढ़ा दी, रेलवेज में 15% बढ़ा दी, केपेक्स बढ़ा दिया आपने, टैक्स लिटिगेशन के अंदर में डीक्रिमिनलाइजेशन के बड़े स्टेप्स ले लिए, आप जॉब क्रिएशंस पे काम कर रहे हो, आप न्यू टेक्नोलॉजीज पे फोकस कर रहे हो। तो जो कुछ बजट्स की टोन रहती है ईयर ऑन ईयर, वो मेंटेन्ड है। इस साल सिर्फ स्टॉक मार्केट के बच्चे का एसटीटी का झुंझुना टूटा है, तो उसकी 1-2 दिन की चिड़चिड़ाहट रहेगी। जिस दिन आज के हाई के हम ऊपर निकलेंगे 25,500 के ऊपर, वापस हमारा वही 27,500 का टारगेट क्लियर आ जाएगा। और सारे के सारे सेक्टर के चार्ट्स बिल्कुल जैसे ना लास्ट का माल फायर सेल, पैनिक सेल में बिक रहा है, एक्सेप्ट फॉर पीएसयू बैंक्स और मेटल्स। हम कुछ भी शॉर्ट नहीं करेंगे आने वाले अगले 1 महीने में, जो है ले लेके ही कमाना, और बजट से हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, एसटीटी भी अगर उन्होंने नहीं छेड़ा होता तो मैं 10 में से 9 नंबर दे देता, इस वक्त 10 में से 7 दे रहा हूँ। अच्छा सर, आज सिर्फ आईटी सेक्टर ही ऊपर है, कारण समझाएं साथ ही। अब क्या लग रहा है, निफ्टी आईटी में दमखम यहाँ से आईटी एज अ स्पेस रॉक करेगा? देखिए, आईटी पे तो हम लोग पिछले 2-3 महीने से मल्टी ईयर की करेक्शन की साइकिल खत्म हो गई है, और अगर वो साइकिल खत्म हो चुकी है और उसके बाद वो लगातार एक बड़ा अप ट्रेंड उसमें बना था, तो आज आईटी एक्चुअली कोई ऐसा कारण बजट से नहीं है जिसके कारण की आईटी बढ़े। मुझे लगता है इंडिविजुअल बाकी के स्टॉक्स की ज्यादा पिटाई करवा सके, इसके लिए आईटी स्टॉक्स ने एक बार बढ़त ले ली। अगर मैं लार्ज कैप नेम्स पे बात करूं
तो हमारा क्लियर व्यू है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पे कि जो HCL, टेक और टेक महिंद्रा पे हम सुपर बुलिश रहे हैं, वो एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुके, उनमें एक बार थोड़ी सी मुनाफा वसूली आने की जरूरत है। और इन दोनों को अगर आप छोड़ दो तो जो विप्रो बिल्कुल पीट दिया गया था, 8% एक ही दिन में गिरा था रिजल्ट वाले दिन, वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, तो वहां से उसका खाली एक हमारी निवाली थी। तो आज की आईटी की इस बड़ी रीबाउंड को ये सोच लेना कि ये इमीडिएटली यही मार्केट को लीड करेगा, ये शायद मिसलीडिंग हो सकता है। लॉन्ग रन में अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 12 महीने में हम सुपर बुलिश हैं आईटी पे। और आज की आईटी के मूवमेंट को देख के सोचना कि नेक्स्ट पूरे सप्ताह आईटी के स्टॉक्स में तेजी हो जाएगी, शायद वो गलत एक्सट्रापोलेशन होगा। और अब हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव सर, गुड आफ्टरनून। मज़ा नहीं आया बजट में, कुछ तो कमी रह गई है ना? नहीं, ये जो एसटीटी वाला जो था ना, थोड़ा उसके कारण से थोड़ा सा ठंडा हो गया दिमाग। मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, बट अदरवाइज आई थिंक बजट वाज वेरी बैलेंस्ड। वी मस्ट नॉट फॉरगेट द बैकड्रॉप ऑफ बजट मेकिंग कि भाई इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, देयर इज अ मैसिव ग्लोबल चैलेंज इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जो भी हो रहा है सब। एंड जो चेंजेस हो रहे हैं देर आल्सो वेरी शार्प। जैसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट कैन ड्रॉप बाय 12% इन अ डे, इंडोनेशिया कैन ड्रॉप बाय 12% इन अ डे। सो बढ़ता भी वैसे है 10-12%, 15% बड़े बड़े कंपनी। सो मार्केट इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल राइट नाउ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो उस टाइप के बैकड्रॉप में आपका ये बजट मेकिंग हुआ है। सो ब्रॉडली तो ऐसा मतलब इसका स्टेटस को काइंड ऑफ थिंग, कंटिन्यूइंग टू रिमेन अ ग्रोथ इकोनॉमी एंड और बहुत सारे ग्रोथ इम्पेटस है। लेकिन मेरे ख्याल से 1000 पाउंड गोरिल्ला इज द डेटा सेंटर टैक्स एग्जम्पशन फॉर नेक्स्ट 22 ईयर्स। ये बहुत बड़ा है। मतलब इसका जो है, देखिए वर्ल्ड वाइड द बिगेस्ट इंफ्रा बिल्डअप, बिगेस्ट बाय फार इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अराउंड डेटा सेंटर एंड पावर सप्लाई। तो ये बड़ा अनलिश हो सकता है। दिस कैन बी अ न्यू सोर्स ऑफ कैपेक्स। ये सब सोच अभी चालू होगी, अभी तो आया है। अभी वो एक माइक्रोसॉफ्ट वाला जो 10 बिलियन का था, उस टाइप के अभी और बहुत आएंगे। सो दैट लुक्स टू बी वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स। इट इज स्टेटस को फॉर स्पेकुलेटर्स एंड पर्टिकुलरली एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, उनके लिए डेफिनेटली निगेटिव है। एंड एक्सचेंजेस के लिए ऑफ कोर्स इट विल बी निगेटिव बिकॉज द वॉल्यूम्स विल कम डाउन। बिल्कुल, स्पेशली उस टाइम पर जब एनएससी का आईपीओ क्लियर हुआ था। रामदेव सर, एक सवाल मेरा ये है कि आज तो शायद मोस्ट लाइकली एफआईज नहीं रहे होंगे या कम रहे होंगे मार्केट में। कल सुबह जब हम बाज़ार वापस खोलेगा, क्या एक रिस्क है कि डॉलर रुपये भी काफ़ी वीक हो सकता है, 92, 93 से ऊपर जा सकता है, और एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट में हुआ, कमोडिटी मार्केट में हुआ, इस बजट का डिसअपॉइंटमेंट? नहीं, आई थिंक बजट इज ऑल राइट। इवन बाय एफआईज इतना ज्यादा वो लोग देखेंगे, भाई बाजार में उतना स्प्रेड है तो ही वो लोग काम करेंगे। तो मुझे देखिए एक बात तो पक्का है कि एफआईज आर नॉट देयर टुडे, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है आज के दिन में। banks are not there to support their trade and also even domestic institutions are not there, but particularly FIs are completely absent. तो कल उनके पास जो उनका जो निराशा है या जो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा, वो कल दिखेगा। सो यस, नॉट बी वेरी बिग, बट थोड़ा तो अंतर पड़ेगा मेरे ख्याल से। इट विल बी नेगेटिव अगेन। इस मार्केट में आपको क्या लगता है डाउनसाइड कितनी है? अभी आज हमने रीसेंट लो भी तोड़ दिया, क्या यहाँ से और 5-10% गिर सकते हैं हम निफ्टी पर, या उससे ज़्यादा गिर सकते हैं? Anuj, I'm the worst guy to say how the markets will behave in the short run. But मतलब ऐसा इमीडिएट तो मेरे को कोई ऐसा स्पर दिखता नहीं। अपसाइड लुक्स लिमिटेड। अभी एकदम शॉर्ट में आप पूछेंगे तो थोड़ा भी क्योंकि कल एफआईज आएंगे, थोड़ा सा मूड तो थोड़ा खराब हो गया कि एक्सचेंज भी थोड़ा नीचे रहेगा। अभी जैसे आप बताया एनएससी का आईपीओ इशू हुआ, क्लियर हुआ, और ये थोड़ा झटका लग गया। तो सबसे ज्यादा घाटा तो बीएसए और एनएससी को होगा, बिकॉज उनके ही वॉल्यूम गिरेंगे। बाकी ब्रोकर्स को भी तकलीफ होगा, बिकॉज दे विल रिड्यूस द वॉल्यूम पर कस्टमर। तो ये थोड़ा माहौल थोड़ा नेगेटिव रहेगा, बट उससे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर अंतर नहीं पड़ता है। ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमी जो होना है वो तो होगा ही होगा। और ये जो डेटा सेंटर जो है, इसका जो पूरा जो अनलिश होगा एआई कैपेक्स, उससे चलते आपका डेटा सेंटर आएगा तो कितने ही तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे टू द एयर कंडीशनिंग कंपनी, आपका रियल एस्टेट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, लेबर्स, प्राइस ऑफ लैंड, केबल्स, मतलब ये बहुत बड़ा काम होगा इसमें।
5 बार आपने एआई और डेटा सेंटर बोला, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके बजट की सबसे बड़ी जो हाईलाइट थी वो यही थी। कल के लिए रणनीति और ये क्लोज कैसा है? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ये बेयर मार्केट है और ख़ास तौर से मार्केट में पैसा जो है, बड़ा पैसा पिछले 3-4 महीने से सेल ऑन रैली पे बना है, शॉर्ट पे। एक भी हमने लिया था कि एक मार्केट आपको 25,400 से 25,600 की काउंटर ट्रेंड रैली दे सकता है और कुछ नहीं, सिर्फ 10 और 20 डेमा का टेस्ट और वहाँ पर एक बार वापस एफआई एक्टिव होगा। आई थिंक एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक वो प्ले आउट हुआ। हम करीब 25,450 तक गए, वहाँ से हम घूमे। आज आपने जनवरी का लो तोड़ दिया है, 24,920 तोड़ दिया, डिसाइसिवली तोड़ा है, 24,571। ये लो दोबारा टेस्ट होगा। ये मार्केट का नियम होता है कि जब इस तरीके से मार्केट गिरता है तो वो लो वापस टेस्ट करता है मार्केट, और 24,000 भी टेस्ट होने का रिस्क रहेगा। हमारे मतलब जो मैंने एक्सपर्ट से मैं बार बार सवाल पूछ रहा था, देखिए अब मार्केट के ऊपर एक 6 सिग्मा वर्क करेगा, डॉलर रूपी, कमोडिटीज, करेंसी, ये एफआई की सेलिंग का रिस्क और ये बजट में एसटीटी। तो इसके लिए कोई कहीं सिल्वर लाइनिंग है नहीं यहाँ पर अभी। तो इसके लिए पैसा जो है, अभी अपना पैसा बचाइए, पहली बात। दूसरी बात, बॉटम फॉर्मेशन के बारे में ना सोचें, ये बॉटम ढूंढने की गलती मत करें। 1000 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, लेकिन एक ज़बरदस्ती में कि नहीं, हीरो नहीं बनना है, सबसे लोअर लेवल पे मुझे ही लेना है, जहाँ पे मैं बोलूँ बस वहीं से मार्केट घूमना चाहिए, ये नहीं करना है। मार्केट को घूमने देता है और उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा पैसा लूज होता है अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने में। ट्रेंड के साथ रहो, जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा उसके बाद फिर आप वो व्यू लीजिए। ये एक व्यू रहेगा इसमें। बाय अगर करना है तो कन्विक्शन के साथ, भले ही थोड़ा सा ऊपर, लेकिन अभी तो सेल एंड राइज भी बाजार में पैसा बन रहा है। चलिए